क्वेश्चन 6 में क्या है कि यू आपके पास एक सेट है जो 1 से 20 तक के नंबर्स हैं, ए आपके पास सेट है 1 से 90 तक के नंबर्स हैं। जो है यू वाला 1 2 3 ये आपके पास नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं 20 तक। लेकिन जो ए वाला सेट है इसमें देखें 1 3 5 ये वो वाले नंबर्स हैं जो ओड हैं, ठीक है, और ये क्या है 90 तक। वेरीफाई द फॉलोइंग। अब आपने क्या चीज़ प्रूफ करनी है। फर्स्ट पार्ट ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट जो है किसके इक्वल आएगा, यू के। अब इक्वल आ गया मतलब लेफ्ट राइट दो साइड्स आ गई हैं। पहले आप किसको प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, जो क्या है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, इसमें आपके पास ए तो है लेकिन कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है। पहले आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा जो कैसे आता है यू माइनस ए करके, ठीक है ना। आप यू वाला सेट लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे ए वाले सेट से, ठीक है। माइनस करने का क्या मतलब है, जो सी चीज़ें मैच हैं वो कैंसिल आउट कर देनी है, बाकी लिखनी है, ठीक है। जब आपने तमाम नंबर में से ओड वाले निकाल दिए तो पीछे क्या बच गए, इवन वाले बच गए। तो रिजल्ट में आपके पास क्या आ गए, इवन नंबर्स आ गए 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 20 तक के ये क्या आ गए आपके पास, इवन नंबर्स आ गए। ये आपका क्या निकला है, कॉम्प्लीमेंट निकला है। क्या चाहिए था, इसका यूनियन निकालना था। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किया तो फिर आपके पास क्या आया, यहाँ पे ए वाला आपने लिखना है और कॉम्प्लीमेंट क्या है ये है, इसकी आपने यूनियन कर लेनी है, ठीक है। जब इन दोनों की आपने यूनियन की तो फिर आपके पास क्या आएगा, इन सबको मिला के अरेंज करके लिखेंगे। जब आप ऑड और इवन नंबर्स को मिलाते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, तमाम ही नंबर्स आ जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 1 लिखा इसमें से, ठीक है, फिर आप अरेंज कर देना इन दोनों को मिला के, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर यहाँ से 4 लिखा, फिर यहाँ से 5 लिखा, यहाँ से आप 6 लिखेंगे, यहाँ से आप 7 लिखेंगे। इसी तरह आप टू सो ऑन आपके कहाँ तक जाएंगे, 20 तक के तमाम नंबर्स ही यहाँ आ जाएंगे। जो क्या है आपके पास राइट हैंड साइड बन गई। कैसे, ये आपके पास किसके इक्वल आ गए, इस सेट यू के इक्वल आ गया ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं ये यू के इक्वल है और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। यहाँ पे आप इक्वल लगा के लिख सकते हैं कि आपके पास ये क्या आ गई, राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। जब आपके पास यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, यहाँ पे भी अगर दो सेट होते हैं फिर आपको राइट हैंड साइड प्रूफ करनी पड़ती। लेकिन अगर इस तरह की कोई कंडीशन आए कि यहाँ पे आपने सोल्व करना है लेकिन यहाँ पे कोई एक ही चीज़ पड़ी हुई है, मतलब आपने इसका रिजल्ट जो है ना इसके इक्वल लेके आना होता है, ठीक है। इन दोनों की आपने यूनियन की, आंस में आपके पास यू वाला सेट बन गया, इसका मतलब ये आपके पास राइट हैंड साइड निकला ही, प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट आते हैं। इसमें भी क्या है, आपने इसको सोल्व करना है, अपना रिजल्ट इसके इक्वल लेके आना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इधर लिखते हैं क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन यू किया जी, ए इंटरसेक्शन यू कर लेते हैं। ए का सेट पहले लिखना है, इंटरसेक्शन करना है इसको यू वाले सेट से। इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं, कॉमन चीज़ें लिखते हैं। यहाँ पे आप जब इसको चेक करेंगे 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, आ गया। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया। फिर 5 भी यहाँ पे होगा, आ गया, क्योंकि इसके अंदर तो तमाम नंबर्स है ना। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, आ गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 7 आएगा नेक्स्ट नंबर, ठीक है, और 7 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो 7 आ गया। अब टू सो ऑन यहाँ पे भी क्या चलते आ रहे हैं आपके पास, ओड नंबर चलते आ रहे हैं, कहाँ तक के, 90 तक के, ठीक है। 90 यहाँ पे भी है, 90 यहाँ पे भी, तो 90 कॉमन रहेगा ना लास्ट नंबर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, तमाम ओड नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपके पास कौन सा सेट है, ओड नंबर्स वाला, ए वाला सेट है ना। तो आपके पास यहाँ पे ये क्या बन गया, ए वाला सेट आ गया, और यही आपके पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी। यहाँ पे आपने लिखा ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये क्या हो गया है, प्रूफ। इसका थर्ड वाला पार्ट करें। इसमें भी क्या, आपने इनको सोल्व करके एम्प्टी के इक्वल लेके आना। ए आपके पास सेट है, ए का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लेंगे, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है, यू माइनस ए करके। यहाँ पे आप यू वाला सेट लिखें जो क्या है 20 तक के तमाम नंबर्स आ रहे हैं, माइनस ए वाले सेट में सिर्फ ऑड नंबर्स आ रहे हैं। जब आप तमाम नंबर्स में से ऑड वाले कैंसिल करते जाएंगे तो पीछे आपके पास सिर्फ इवन वाले बच जाएंगे। जिस तरह 1 1 से कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, 4 बच गया, 5 5 से कैंसिल, 6 7 7 से कैंसिल, अप टू सो ऑन। यहाँ कैंसिल आउट होते होते एंड वाला नंबर 20 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो कैंसिल नहीं ना हुआ, तो 20 बच गया। ये आपके पास क्या आ गए, तमाम इवन नंबर्स आ गए। कॉम्प्लीमेंट निकल आया। आपने निकालना क्या था, ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना था। ए में आपके पास क्या है, तमाम ओड नंबर्स पड़े हुए हैं,
90 तक। इसकी इंटरसेक्शन की ए के कॉम्प्लीमेंट से। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? तमाम इवन नंबर्स का। ठीक है, ओड और इवन नंबर में कोई चीज़ तो मैच ही नहीं करती ना, तो इंटरसेक्शन में हम वही लिखते हैं ना जो चीज़ें कॉमन आती हैं। यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 1 है, 1 नहीं है। ठीक है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है। मतलब कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं निकलेगा। तो आपका रिजल्ट क्या आया? एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, और ये आपकी राइट हैंड साइड ही तो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के। तो ये आपने क्या किया? प्रूफ कर लिया। अब इसके क्वेश्चन 7 में गए ना, क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट। एक क्लास है जिसमें 55 स्टूडेंट हैं। 34 क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और 30 जो उनसे हैं हॉकी खेलते हैं। ठीक है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। ठीक है, हर स्टूडेंट ऐसा है जो कम से कम एक गेम तो खेलता ही है। अब आपने बताना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेमें खेलते हैं। जब इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपने क्या करना है, ये जोन से 49 पेज नंबर पे आपको ये लॉज मिलेंगे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाले, कि आपके पास ये 2 सेट अगर होंगे तो ये वाला लॉ लगेगा, अगर 3 पेयर्स आ जाएंगे तो फिर ये वाला लॉ लगेगा। ये दोनों आपने लॉज याद रखने। इसमें क्या है कि एन किसके इक्वल है? ए यूनियन बी के। किसके इक्वल आएगा? एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, और इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना लॉ लिख लेना है। एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी। ए भी अब यहाँ पे आपके पास सेट्स को शो कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपने सेट्स को नाम देना है। जब आपने क्या करना है, यहाँ से जो आपके पास है स्टूडेंट 55 स्टूडेंट्स हैं, ये कौन सा सेट होता है जिसके अंदर पूरी की पूरी क्लास ही आ रही है, मतलब सबसे बड़ा वाला सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो आप क्या करेंगे, अपने सेट्स को पहले नाम देना शुरू करें। आपके पास यू है, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ऑल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद आप कहें कि आपके पास अगला सेट है ए, जिसके अंदर कौन से स्टूडेंट है? 34 स्टूडेंट है जो क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यू आपके पास सेट एक ऐसा था जिसके अंदर तमाम स्टूडेंट थे। ए आपके पास वो वाला सेट है जिसके अंदर सिर्फ क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स हैं। अब आपके पास बी आप एक ऐसा सेट रखें जिसके अंदर वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी खेलते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या किया है, अपने सेट्स बना लिए। अब यहाँ पे क्योंकि आपने ये वाला ला लगाना है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए। एन किसको शो करता है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को, कि आपके पास ए वाले सेट में कितने नंबर्स पड़े हुए हैं, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे आपने क्या बताना है कि आपके ए वाले सेट में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। एन ऑफ ए मतलब आपके पास ए वाले सेट में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट खेलते हैं? वो 34 हैं। ठीक है, एन ऑफ बी में आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी खेलते हैं? 30 हैं। और एन ऑफ यू जिसको आप यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं, इसको आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये इन दोनों जोन से स्टूडेंट्स हैं, ए और बी वाले दोनों को मिला के आ रहे हैं, मतलब ए यूनियन बी को मिला के आपके पास यूनिवर्सल सेट बन रहा है ना। तो इसके अंदर आपके पास कितने स्टूडेंट हैं? 55 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फाइंड आपने क्या करना है, वो वाले स्टूडेंट जो कॉमन है। कॉमन चीज़ कहाँ पे होती है? इंटरसेक्शन में होती है ना, मतलब आपने क्या निकालना है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये चीज़ आपने क्या करनी है? निकालनी है। ये आपके पास क्या है? एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए आपने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोबारा से फॉर्मूला लिख लिया है। ये वाली चीज़ हमने निकालनी है ना, तो जो सी चीज़ हमने निकालनी है उसको क्या करते हैं? अकेला कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ आपके पास एक साइड में होनी चाहिए। ठीक है, सिंगल होनी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, उठा के हम इस साइड में ले आते हैं और इस वाले नंबर को उठा के इधर ले आते हैं। यहाँ पे ये था नेगेटिव, जब आप इसको इस साइड में लेके आए तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू। ये वाली चीज़ें तो यहीं पे पड़ी हुई है ना, एज इट इज़ लिख दी। ये चीज़ आप उठा के इस साइड में ले आए हैं। यहाँ पे ये थी प्लस, इस साइड में आके हो गई माइनस। ठीक है, फॉर्मूला जनरेट कर लिया आपने। ये चीज़ आपने निकालनी थी, एज इट इज़ रह गई। बाकियों में आपने क्या किया? यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी। एन ऑफ ए था आपके पास 34, ये आपके पास कितना था? 30 माइनस ये आपके पास कितना था? 55। इनको आपने क्या करना है? आपस में ऐड। जब इनको प्लस माइनस किया तो क्या आया? 9। तो 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं? क्रिकेट भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं। 8 वाले क्वेश्चन में क्या है? इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, ठीक है, 250 कैन स्पीक उर्दू
150 can speak English, 50 can speak Punjabi, 40 can speak Urdu and English, 30 can speak English and Punjabi, 10 speak Urdu and Punjabi. How many can speak all three languages? ठीक है, 500 आपके पास थे एम्प्लॉयज़, 250 क्या बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, 150 इंग्लिश बोलते हैं, 50 पंजाबी बोलते हैं और 40 ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों को ही बोलते हैं, ठीक है, और 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं और 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं। अब आपने ये वाला बताना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, ठीक है। पहले आप क्या करते हैं, इनको सेट्स की फॉर्म देते हैं, नाम देते हैं किसी चीज़ का। सबसे पहले जिसके अंदर तमाम एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं वो कौन सा यूनिवर्सल सेट है, जो क्या है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ का सेट है, ठीक है। उसके बाद आप क्या रखते हैं, क्योंकि ये स्पीक उर्दू बोलते हैं ना, तो आप नाम दे सकते हैं, ए का नाम दे दें, ठीक है। कौन से हैं जो स्पीक करते हैं उर्दू, ठीक है। आपके पास अब जो इंग्लिश बोलते हैं आप इसको ई का नाम दे देंगे, ये ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। और आपके पास पंजाबी वाले भी हैं, ठीक है। पी आप किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो पंजाबी बोलते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया है, इन सबको बस अभी नाम दिए। ये आपके पास क्या थे, 500 एम्प्लॉयज़ थे ना। आपके पास यूनिवर्सल सेट जोन सा है जिसके अंदर तमाम एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, मतलब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, एन ऑफ यू कह लें। यहाँ आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों लैंग्वेजेस का यूनियन जोन सा है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, ठीक है। और इसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 500, ठीक है। अब एन ऑफ ए में आपके पास जो उर्दू बोलते हैं वो कितने थे, 250, ठीक है। तो एन ऑफ ए में आप लिख दें कि ये कितने हैं, 250 आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं। एन ऑफ ई आपके पास कौन से हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, उसके अंदर कितने हैं आपके पास, 150, तो एन ऑफ ई आपके पास क्या है, 150। ये एन किस चीज़ को शो कर रहा है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, जो इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो पंजाबी बोलते हैं वो कितने हैं आपके पास, 50, ठीक है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक तो नहीं है, आगे भी है, जो उर्दू और इंग्लिश दोनों को बोलते हैं। मतलब चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो आपके पास उर्दू और इंग्लिश आ गया, अगर बीच में आपके पास एंड है, अगर आप इसको यूनियन इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, एंड आ गया तो आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे। अगर यहाँ पे और का वर्ड यूज़ होता है तो आप यूनियन लगाएंगे। यहाँ पे आप क्या है, यू इंटरसेक्शन ई करेंगे तो कितने हैं आपके पास, 40, क्योंकि उर्दू को हम ए से रिप्रेजेंट कराया है, तो ए इंटरसेक्शन ई जोन से है वो आपके पास कितने हैं, 40, ठीक है। इसी तरह आपके पास ई इंटरसेक्शन पी करें तो कितने आते हैं, 30, 30 आ गए। अब आप क्या करें, यू मतलब उर्दू वाले जोन से थे, हमने ए से इसको रिप्रेजेंट कराया है ना, तो ए इंटरसेक्शन पी करें तो कितने आते हैं एम्प्लॉयज़ आपके पास, 10। क्या किया, ए इंटरसेक्शन पी किया तो कितने आ गए आपके पास एम्प्लॉयज़, 10। निकालना क्या है आपने, इन तीनों का इंटरसेक्शन, वो वाले आपने एम्प्लॉयज़ निकालने जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो आपने क्या निकालना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ये चीज़ आपने क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। और आपके पास कौन सा है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन का जो सेकंड वाला फॉर्मूला था वो यहाँ पे आपने यूज़ करना है, ठीक है जी। तो ये मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिख लिया, ए बी सी की फॉर्म में था क्योंकि हमारे पास सेट ए ई और पी की फॉर्म में थे, तो मैंने उसको उस हिसाब से अरेंज करके यहाँ पे क्या किया है, लिख लिया है। निकालना क्या है, हमने ये वाली चीज़ निकालनी है ना, मैंने आपको पहले बताया था, जो चीज़ निकालनी है उसको सिंगल करते हैं, बाकी तमाम चीज़ें उस साइड से उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो इसको यहीं पे पड़ा रहने देंगे, बाकी तमाम चीज़ों को उठा के इस साइड में ले आएंगे। साइड में लेके गए तो यहाँ पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ये वाली चीज़ हमने दूसरी साइड में रहने दी है ना, बाकी चीज़ों को उठा के हम दूसरी तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये यूनियन वाली तरफ आप बाकी चीज़ों को उठा के लाए तो क्या हो गया, माइनस हो गई बाकी तमाम चीज़ें, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कि इन सबको अरेंज करके लिख दिया है। यहाँ पे आपको क्या है, सबकी वैल्यूज़ गिवन है, सिंपल यहाँ पे पुट करेंगे और आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा,
ठीक है। यूनियन में आपके पास कितने थे, 500 एम्प्लॉयज़ थे, इसमें माइनस जो उर्दू बोलते थे वो कितने थे, 250 थे, जो इंग्लिश बोलते थे वो 150 थे, जो पंजाबी बोलते थे वो 50 थे, और जो इन सबको मिला के बोलते हैं, ये हम पीछे सब कुछ लिख चुके हैं। यहाँ पे सिंपल आपने इनकी क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे इन सब की क्या की है मैंने, वैल्यूज पुट कर लिए हैं, बस इनको सिंपल प्लस माइनस करेंगे, आंसर आएगा 500 माइनस 250 माइनस 150 माइनस 50 प्लस 40 प्लस 10 और प्लस 30। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया 130। तो 130 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं।